नमस्कार फ्रेंड्स। आजकल ईईसीपी ट्रीटमेंट, एनहांस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट, जो यूएसए एफडीए ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर एक कंट्री में एफडीए अप्रूवल है, वो ट्रीटमेंट बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की जगह ले रही है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस और इतना बढ़िया रिजल्ट देती है कि आपका पंपिंग 15% 20% भी मैसिव हार्ट अटैक आने से या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से हो गया है तो वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट की एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाती है, पेशेंट्स का स्टेमिना बढ़ जाता है, पेशेंट्स का ईएफ एलवी पंपिंग बढ़ जाता है तो पेशेंट की आयुष्य भी लंबी होती है। तो आजकल बाईपास सर्जरी वाले डॉक्टर्स पीईसीपी मशीन्स अपने वहाँ रखते हैं। जैसे बॉम्बे में एशियन हार्ट में डॉक्टर रमाकांत पांडा, उनके हॉस्पिटल में 3 ईईसीपी मशीन लगा हुआ है, लेकिन उसको चलाने के लिए उन्होंने ईईसीपी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रखे हैं क्योंकि जो डॉक्टर बाईपास सर्जरी करता है वो बाईपास सर्जरी में मास्टर है। स्टेंट का डॉक्टर स्टेंट में उसकी पहचान है, उसकी नॉलेज है, लेकिन स्टेंट का डॉक्टर ईईसीपी मशीन लगाएगा तो ईईसीपी की जो ट्रेनिंग होती है वो स्टेंट से बिल्कुल अलग है। ईईसीपी पूरे हार्ट में रिवास्कुलराइजेशन करता है और कार्डियक साइकिल के अनुसार चलता है और इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसेस। तो स्टेंट वाले डॉक्टर को ईईसीपी का मैकेनिज्म प्रॉपर समझ में आता ही नहीं है। कई स्टेंट वाले डॉक्टरों ने लो पंपिंग वाले पेशेंट्स हमारे यहाँ भेजे हैं और अभी तो हमने ऐसा न्यूज़ सुना है कि एक स्टेंट वाले डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल में ईईसीपी मशीन डलवाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें एक्सपर्टाइज होता है उसमें वो सक्सेस प्राप्त करता है। अब स्टेंट का डॉक्टर दवाइयों पे और स्टेंट पे ज़्यादा भरोसा करता है। उन्होंने ईईसीपी का ट्रेनिंग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह उनको मालूम नहीं है कि जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कैसे ट्रीट करेगा, क्योंकि वो अपोज में होते हैं। क्योंकि ईईसीपी में उनको ऐसा लगता है कि वेनस रिटर्न बढ़ने से पल्मोनरी कंजेशन लो पंपिंग वाले पेशेंट्स में होता है, लेकिन ईईसीपी की स्पेशल ट्रेनिंग आती है कि जो लो ईएफ वाला पेशेंट्स हो, जिसको कंजेशन है फेफड़े में या पैर में, उनके लिए प्रोटोकॉल्स अलग है। उनको यूवोलेमिक करने की प्रोसेस होती है और ईईसीपी मशीन के जो प्रोटोकॉल्स है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के और यूवोलेमिक हार्ट फेलियर के, और जिसको मल्टीपल ब्लॉकेज बताया है और पंपिंग अच्छा है, तो समझना कि कुदरत ने नेचुरल कोलेटरलाइजेशन से नेचुरल बाईपास किया है तो ही पंपिंग अच्छा है। और जो एंजियोग्राफी करते हैं वो टोटली फैक होता है, परसेंटेज 99%, 90%, ये सब फैक होता है। हाँ, कंस्ट्रिक्शन होता है। तो इन द contrary they people have to do blood test, inflammatory marker test and another free radical test और troponin I, anti-pro-BNP हार्ट फेलियर का टेस्ट, फिर विटामिन B12 D3 का टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए। ऐसे ब्लॉकेज को पेन से, ब्लैक पेन से चार्ट पे बताते हैं तो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स पैनिक हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है।
हृदय की आर्टरी 3 से 4 मिलीमीटर की होती है, और जब हार्ट सिस्टोली में कंट्रैक्ट करता है तब हृदय की आर्टरी संकोचन होती है, और हार्ट डायस्टोली में होता है तो आर्टरी खुलती है, तो हार्ट को खुद को ब्लड फ्लो ऑक्सीजन वाला मिलता है। तो मतलब यह है कि स्टेंट वाले डॉक्टर लोकेलाइज काम करते हैं स्टेंट डालने का, ब्लॉकेज को खोलने के लिए, लेकिन स्टेंट के बाद स्टेंट स्टेनोसिस, स्टेंट थ्रोम्बोसिस वगैरह होने से पेशेंट्स को चेस्ट पेन, सांस चढ़ना वगैरह एक्यूट इवेंट, एक्यूट टाइम में मीन्स 0 से 24 कलाक में या 24 कलाक से 30 दिन में, सब एक्यूट टाइम में, और लेट में 30 दिन से 1 साल में भी स्टेंट ब्लॉक हो जाता है, और वेरी लेट 1 साल के बाद भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ड्रग इल्यूटेड डाला है या बेयर मेटल डाला है। लेकिन आज स्टेंट वाले डॉक्टर ECP को ढूंढ रहे हैं और वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ऑथेंटिसिटी ऑफ ECP, not only FDA has approved, CE has also approved, and it is a generalized public's and patients' awareness, and because people know what is good or not, because after stenting we get lot of patients for the ECP, after bypass we get patients come for the ECP। तो जिसकी जिस पे मास्टरी है वो काम उसको करना चाहिए। अब एक स्टेंट वाले डॉक्टर अच्छा स्टेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ECP ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। तो ECP की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसमें वॉल्यूम ओवरलोड के हिसाब से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सेट करना पड़ता है, और रिदम के हिसाब से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सेट करना पड़ता है, एरिथमिया को सेट करना पड़ता है मेडिसिन और ECP मशीन खुद से। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनलाइजेशन बढ़ा है, लेकिन ECP का एक्सेप्टेंस इतना बढ़ गया है कि अब बाईपास सर्जन्स और स्टेंट वाले डॉक्टर भी उसको लगाने की चेष्टा में होते हैं। ऑलरेडी एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट बॉम्बे में तो ऑलरेडी ECP के मशीन्स है। तो ECP इज अ modality, scientific modality that is approved by FDA all over the world, that create natural bypass, natural collateralization, natural angiogenesis, arteriogenesis, develop growth factors, and develop new tubes in the heart, and open dormant vessels, and reduce afterload, along with diastolic augmentation, coronary perfusion pressure बढ़ाता है। तो इससे हृदय का पंपिंग भी बढ़ता है और वॉल्यूम ओवर डिप्लेशन होता है, वॉल्यूम ओवरलोड डिप्लेशन होता है, और कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी रिड्यूस हो जाती है, BP कम हो जाता है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम होती है, किडनी में रीनल आर्टरी में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो किडनी फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो ECP आपको लेना चाहिए ट्रेंड ECP में जिसने काम किया है और जिसने उसका स्टडी किया है, कोर्स किया है, उसके साथ ही आपको ECP ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिले। साथ में डाइट में आपको प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाना है, जैसे डॉक्टर डी नॉर्निस ने स्टडी की है USA में, कि आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, स्वीट्स, शुगर, सॉल्ट वगैरह को बिल्कुल कम करना है या बंद करना है। सॉल्ट को आप 1500 मिलीग्राम पर डे तक ले सकते हैं, लेकिन शुगर, स्वीट्स वगैरह को बंद करना है, और दवाइयाँ लेना है, और आपको प्रॉपर वॉकिंग की हैबिट रखनी है। नमस्कार।